हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो गाइस अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम के। परसों आपका एग्ज़ाम है, आज का दिन तो निकल गया और कल का ही दिन बचा है। तो आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया होगा आपने, 1-2 बार रिविज़न कर लिया होगा। तो अब सेंट्रल आइडिया की बारी है कि भाई सारे वीडियो डल चुके हैं। सेंट्रल आइडिया और जो आर्टिकल है ना, उनके वीडियो बाकी थे। तो ये सेंट्रल आइडिया का भी आ जाएगा और आर्टिकल का भी वीडियो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तो सेंट्रल आइडिया कौन कौन से करने हैं अपने को, सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं भाई। तो सेंट्रल आइडिया में सबसे पहली बात करें तो अपन सेंट्रल आइडिया सबसे पहले अपना आएगा ए रोड साइड स्टैंड। 4th पोएम का सेंट्रल आइडिया जो अपने को आ सकता है। संभावना 100% है ना, और बाकी सब ऊपर वाले का खेल है। तो मतलब सबसे पहली बात तो आना ही चाहिए। आपको मैं 2 सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, 2 से 3 बताऊंगा, एक एक्स्ट्रा में बताऊंगा। पर ये तो पहले स्टार्टिंग के जो 2 है वो बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सिर्फ 5 से 10 मिनट का वीडियो जो कि आपको 3 नंबर देखे जाएगा 101%। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आइडिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके कवि हैं, पोएट हैं इसके। ए रोड साइड स्टैंड मतलब पोएम 4 का हमारा। ठीक है, तो इन द रोड साइड स्टैंड द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड। मतलब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ए रोड साइड स्टैंड में उन लोगों की कंडीशन को डिस्क्राइब किया इसमें जो कंट्री साइड रहते हैं। मतलब जो किसान लोग हैं, जो फार्मर लोग हैं, जो गांव की तरफ रहते हैं, है ना, विलेज की तरफ रहते हैं, उन लोगों को उनकी जो मिजरेबल कंडीशन है उसको इस पोएम के माध्यम से डिस्क्राइब किया है। द सिटी पीपल हु ड्राइव थ्रू ही कंट्री साइड हार्डली स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड। मतलब जो लोग शहर की तरफ आते हैं, जाते हैं शहर की तरफ या शहर से जो लोग आते हैं वो मुश्किल से ही वहाँ पर कोई रुक पाता है। मतलब देखो, वहाँ से कारें हैं निकल जाती है, कोई रुकता नहीं है। जो टीन सेट में एक रोड साइड स्टैंड बना हुआ है ना, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वाइल्ड बेर्स रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो इनमें उनका कोई रुकता नहीं है ना। तो और वे जो किसान है वो सिर्फ इसी इंतज़ार में बैठा हुआ है भाई कि कोई आए, कोई उनके पास कोई वहाँ से रुके, उनके से सामान को खरीदे। ठीक है, पर ये आस लगाए बैठा रहता है व्यक्ति। और नॉट डू दे केयर फॉर द पीपल हु रन इट। मतलब किन्हें परवाह है भाई, वहाँ से जो निकल रहे हैं लोग, क्या उन्हें परवाह है क्या कि भाई तुम्हारे पास से हम सामान खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, वो उनकी इच्छा है। ठीक है, पर कवि चाहता है कि उनके पास से सामान खरीदें और उनके पास से सामानों को ले। इफ़ एट ऑल दे डू, है ना, दे डू क्रिटिसाइज, है ना, क्रिटिसाइज द प्लेस एंड पीपल। मतलब ये लोग क्या करते हैं भाई, उस चीज़ों की आलोचना करते हैं, मतलब उन लोगों की क्रिटिसाइज कर रहे हैं वहाँ पे। तो पीपल फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो डिस्क्राइब करते हैं कि लिव्स ऑफ द पुअर पीपल विद द पिटीलेस क्लियरिटी एंड डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। मतलब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो इस कविता के माध्यम से, है ना, मतलब ये पिटीलेस क्लियरिटी डीपेस्ट सिंपैथी, मतलब उनको एक संवेदना दे रहे हैं उन लोगों की मानवता के प्रति कि भाई इन लोगों के पास से भी सामानों को खरीदा जाए, है ना। और गवर्नमेंट मतलब हर बार वादे करती है उन चीज़ों को, और उन चीज़ों को लोगों को वहाँ से निकाल कर बाहर ले जाने के लिए, लेकिन सारे की सारी चीज़ें वहाँ रुक जाती है। तो ये सेंट्रल आइडिया आपका 2026 में मतलब आने वाला है अपने को, फाइनल एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखना है। और इसका नेक्स्ट जो सेंट्रल आइडिया है हमारा फिर आता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का भी बहुत यदि वो वाला नहीं बनता है तो फिर ये वाला तो कंफर्म आपका बनेगा। ठीक है, ये 2024 में आया था, तो ये रिपीट 100% होगा भाई। लास्ट ईयर जो आया था वो रिपीट नहीं हुआ, याद रखना। पहला जो माय मदर एट 66 का आया था, जो पिछली बार मैंने कहा था, और आपको यकीन ना हो तो लास्ट ईयर का जो वीडियो डाला हुआ है वो देख लीजिए एग्जाम से 2-4 दिन पहले का, कि कौन सा सेंट्रल आइडिया मैंने बताया था और वो कंफर्म आया है या नहीं आया। तो कंफर्म ये मान के चलो लीक ही है ये, कि इन सेंट्रल आइडिया में से ही आना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ, कि कम से कम उन लोगों को भी 3 नंबर आ सके। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम जॉन किट्स फेमस पोएम एंडीमैन। भाई जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, जॉन किट्स की एक फेमस पोएम है एंडीमियन। याद रखना कौन सी पोएम है, एंडीमियन। और उसी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है
है ना, एंडीमेन बहुत बड़ी पोयम है ना, एंडीमेन जो है वो बहुत बड़ी पोयम है, लेकिन इसकी छोटी पोयम करके यहाँ पे निकाला गया थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर। एक वस्तु की सुंदरता हमेशा हमारे लिए खुशी की बात है। इट्स ब्यूटी इंक्रीजेज इट नेवर पासेस इनटू नथिंग। मतलब जो इसकी सुंदरता है ना, जो मतलब कहने का मतलब जो जॉन किट्स हैं वो बताते हैं कि जो प्रकृति की, जो पृथ्वी की जो सुंदरता है, पृथ्वी की जो प्राकृतिक चीज़ों की, वो हमेशा बढ़ती रहती है, कभी भी इसकी सुंदरता घटती नहीं है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल ऑफ हैप्पीनेस दैट कवर्स अवर डार्क स्पिरिट। मतलब जैसे कि बाई चांस कहीं होता, कभी क्या होता है भाई, डार्क स्पिरिट मतलब नेगेटिविटी हमारे मन में घर बना लेती है ना, जगह बना लेती है, तो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। तो भाई उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, डार्क स्पिरिट, तो कहने का मतलब इसका ये है कि हम उस चीज़ों को वहाँ से ख़त्म करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से इन चीज़ों को हम ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो डार्क स्पिरिट है ना, उसको ख़त्म करने, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ गई है तो हम उसको दूर करेंगे। और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं कुछ हमारे लिए, है ना, जो प्राकृतिक की चीज़ें हैं उनके अनुसार हम उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं भाई। जैसे चाँद है, सूरज है ना, पानी है, मतलब बहुत सारी प्रकृति ने जो हमें चीज़ें दी है, एक वरदान का रूप है ये कहने का मतलब, ठीक है, एक वरदान है हमारे लिए। तो ये हमारी डार्क स्पिरिट को क्या कर देता है, दूर कर देता है ना, जो सुंदरता है। तो द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ आर लवलियर देन वी लवली टेल्स वी हियर, है ना, या रीड। मतलब जो प्रकृति की जो सुंदरता, ऐसी सुंदरता होती है कि कुछ सुंदर सुंदर कहानियां हमने पढ़ी हैं, सुनी है, तो उनसे भी ज़्यादा सुंदरता क्या होती है, प्रकृति की सुंदरता होती है, अर्थ की सुंदरता होती है, पृथ्वी की जो सुंदरता होती है, उसी को इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। तो भाई जॉन किट्स की फेमस पोएम है एंडीमेन, उसी से ए थिंग ऑफ ब्यूटी को लिया गया। ये इसका सेकंड सेंट्रल आइडिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको कंप्लीट आप लोग कर लेना, ठीक है। और यदि आपके पास ये यदि PDF है तो इसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, ये दोनों में से 100% पहले तो आ जाना है ना, मतलब 1% चांसेस जो रहेगा वो ये कीपिंग क्वाइट करेगा। तो भाई ये कीपिंग क्वाइट भी आप लोग एक बार देख लेना, है ना, बाकी कोई देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है एक दफ़ा इसको देख लेना। चलिए मैं भी बता देता हूँ इसका, बाकी ये 3 सेंट्रल आइडिया आप लोगों को देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पहले रोड साइड स्टैंड, सेकंड नंबर पे आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और थर्ड नंबर पे आपका ए कीपिंग क्वाइट। बाकी लास्ट वाला सेंट्रल आइडिया आने के चांसेस बहुत जीरो नाम मात्र के हैं, ना के बराबर, है ना, आंट जेनिफर टाइगर के। तो इन कीपिंग क्वाइट पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। भाई इस पोएम में ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब ए कीपिंग क्वाइट में कवि चाहता है कि भाई हम इंट्रोस्पेक्शन करें। भाई इंट्रोस्पेक्शन मतलब अंतरावलोकन करें, क्वाइट शांत रहें, आवश्यकता है, जरूरत है। अब मेन से एक्शन, है ना, मेन से एक्शन से इज रन एंड हरी हैव ऑलरेडी मच चाउड, है ना, एंड चाउस केस्ड मच चाउस एंड ट्रबल्स इन द वर्ल्ड। मतलब व्यक्ति ने पहले से ही बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत ज़्यादा मच चाउस मतलब भाग दौड़, है ना, डबल बार है, सिंगल करना इसको, तो मतलब बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी कर रखी है। मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, भाग दौड़ भरी जिंदगी हमारे लिए, है ना, मतलब जितना हो ज़्यादा भगते रहते हैं हम। तो मतलब हमें कवि कहता है रेस्ट करना, अपने को थोड़े समय के लिए अपने को रुकना है। ठीक है, नाउ इट इज़ द टाइम वेन वी शुड टेक द पुश। कहने का मतलब उसका ये है कि भाई आपको अब थोड़े समय के लिए थोड़ा सा रुकना है ना, आपको इंतजार करना है भाई, है ना, मतलब थोड़ा सा रेस्ट करना है कि हम रुकें, है ना, हम चीज़ों को समझें, है ना, कि वी शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और हम क्या करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब समझते हो आप, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, है ना। अब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आप लोगों को पता है कि मतलब अंतरावलोकन करें, हम चीज़ों का क्या करें, अंतरावलोकन, ठीक है, याद रखना। तो इंट्रोस्पेक्शन करें, तो कभी हमसे यही चाहता है भाई, है ना, तो ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड सीटिंग डज नॉट मीन द टोटल इनएक्टिविटी। तो कभी कहता है कि भाई ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए तुम रुक गए, तुम रेस्ट कर लिया तो तुम टोटल इनएक्टिविटी हो जाओगे, इनएक्टिवेट हो जाओगे। कहने का मतलब आप काम सारी चीज़ों को छोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं है। और कभी कहता है स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प अ मैन इंक्रीजिंग ए फीलिंग ऑफ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन द ह्यूमन बींग्स। मतलब साइलेंस, स्थिरता और शांतता, मतलब ये व्यक्ति की मदद करती है। किस चीज़ में मदद करती है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द ह्यूमन बींग्स, कि मानव जाति में अपने एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकें।
ठीक है। तो ये लास्ट वाली लाइन तो आपको भले देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, या आपको सेंट्रल आइडिया को और ज़्यादा मोर इंटरेस्टिंग यदि आपको बनाना है तो आप इस प्रकार की लाइन को लिख सकते हो, या सेंट्रल आइडिया में हम चैप्टर का, पोएम का नाम और कवि का नाम भी दोनों को हम लिख सकते हैं, है ना। तो उनका कहना है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, लेट एंड सून एंड गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट आवर पावर्स। ठीक है, तो याद रखना इन चीज़ों को। तो ये सेंट्रल आइडिया आपको 3 नंबर ला सकते हैं, दिला सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और अपने दोस्तों को पहुंचाएं और 3 नंबर लें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन